आपके माता पिता से पटना एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार 15 वर्षों में नहीं हो पाया और आप सब्ज बाग दिखाने निकले हैं कि हम 5 एयरपोर्ट बिहार में बनाएंगे। उन्होंने कहा 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। जिनके माँ बाप 15 वर्षों में गरीबनी माँ के घर तक गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा पाया, उसका बेटा सब्ज बाग दिखा रहा है कि 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। तेजस्वी यादव जी, आपने लगता है कैलकुलेशन नहीं बिठाया। आपके पिताजी जब यूपीए में थे ना, तो जरा जनवरी 14 का रेट निकालिएगा। गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 1241 रुपए में गैस मिल रही थी उस समय, और आज बिना सब्सिडी का गैस 903 रुपए में पटना में उपलब्ध है। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, सुधाकर जी नाम था उनका, अभी चुनाव लड़ा रहे हैं। उनको बड़ी मुस्तैदी से बक्सर के अंदर 3 लाख वोट से हारेंगे, लिख कर रख लीजिए आप ये बात आज। और बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ा रहे हैं एमएसपी के मुद्दे पर। वो रिजाइन करके सरकार से बाहर आ गए। तेजस्वी यादव जी, आप तो देश के 4% सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बात 100% वाली कर रहे हैं। जरा कांग्रेस के महाराज से पूछ तो लिए होते कि मैं ये घोषणा पत्र जारी कर रहा हूं, करूं या ना करूं। जो आदमी पर्यटन का घोषणा पत्र मैं देखा, 17 महीने पर्यटन में रह के बिहार के अंदर एक नया काम जिस व्यक्ति ने नहीं किया, वो पर्यटन का वादा कर रहा है। 15 साल में पटना का एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार नहीं कर पाए उनके पिताजी और माताजी मिलकर के। उदाहरण स्पष्ट है, ये हम कर रहे हैं, ये मोदी सरकार कर रही है। पटना के एयरपोर्ट पर जाकर देखिए, जीर्णोद्धार हो रहा है पटना के एयरपोर्ट का। आज दरभंगा से हवाई जहाज उड़ रहा है देश के सभी क्षेत्रों में। मैं दरभंगा से आता हूं मान्यवर, आप जाकर के देखिए कि बिहार का अग्रगणी एयरपोर्ट दरभंगा बना है। इसको किसने किया है? मोदी सरकार ने किया है, तेजस्वी यादव जी। और आप जो झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं, आपके माता पिता से पटना एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार 15 वर्षों में नहीं हो पाया और आप सब्ज बाग दिखाने निकले हैं कि हम 5 एयरपोर्ट बिहार में बनाएंगे। ये 5 एयरपोर्ट भी बनाने की बात आएगी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, लिख कर रख लीजिए, आने वाली तीसरी पाली की मोदी सरकार जरूर बिहार के अंदर एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाएगी। ये बात लिख कर रख लेना चाहिए। और राजद के घोषणा पत्र में एक बात आई, उनके स्कॉलर है 1-2, उनको बताते रहते हैं, उनके पीठ पर खड़े होते हैं, जब वो कुछ बोलने लगते हैं तो उनको चिट लिख कर देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में जब वो थे तो 3-4 लोग उनके समर्थन में उनके बगल में दर्शक दीर्घा में बैठकर कमेंट पास कर रहे थे। आप लोगों के मीडिया, आप लोगों के कैमरा ने उसको कैद किया था, मैंने बाद में ठीक से उसको देखा। उन लोगों ने शायद इनको बताया नहीं, उन्होंने कहा 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। जिनके माँ बाप 15 वर्षों में गरीबनी माँ के घर तक गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा पाया, उसका बेटा सब्ज बाग दिखा रहा है कि 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। 10 वर्ष केंद्र में रहने के बाद 25 वर्षों का हिसाब दे। 25 वर्षों में गरीबनी माँ कुन्नी, गोईठे, लकड़ी और पत्ते पर बिहार और देश के अंदर खाना बनाती रही। जब एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, उसने अंतिम गरीब माता का चिंता किया और उसके घर में गैस का सिलेंडर कैसे पहुंचे इसकी चिंता करते हुए उनके घर तक मुफ्त का गैस सिलेंडर दिया। और आज उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी दे करके, तेजस्वी यादव जी, आपने लगता है कैलकुलेशन नहीं बिठाया। आपके पिताजी जब यूपीए में थे ना, तो जरा जनवरी 14 का रेट निकालिएगा। गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 1241 रुपए में गैस मिल रही थी उस समय, और आज बिना सब्सिडी का गैस 903 रुपए में पटना में उपलब्ध है। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, और जब उज्ज्वला योजना में हम लोग सब्सिडी देते हैं ना श्रीमान तेजस्वी यादव जी, तो उसका रेट लगभग 450 रुपए आ जाता है। आपको मालूम नहीं होगा, जरा पता करवा लीजिएगा इस बात को। और हद तो तब हो गई कि मैं देख रहा था केजरीवाल साहब की नकल करके इन्होंने लिखा 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। जिनके पिताजी और माताजी के शासन काल में बिजली रानी कब आती थी और कब जाती थी मालूम नहीं चलता था।
बिजली के तार पर कपड़े सुखाने का काम हो रहा था, वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। जब एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो उसने इस देश के हर एक गरीब परिवार का चिंता किया कि इस देश के अंतिम व्यक्ति के घर में बिजली का बल्ब कैसे जले, और जले ही नहीं 22 घंटे तक उसको बिजली का बल्ब जलता हुआ मिले और गर्मी में पंखा चलता हुआ मिले। जब इसकी चिंता किया तो आपको याद आई 200 यूनिट बिजली फ्री देने का। आप अभी तक कहां सोए हुए थे? आपके शासनकाल में लोगों तक बिजली नहीं पहुंची। उनके मंत्री इस्तीफा देकर मंत्री परिषद से बाहर आ गए, याद है ना आप लोगों को? सुधाकर जी नाम था उनका, अभी चुनाव लड़ा रहे हैं उनको बड़ी मुस्तैदी से बक्सर के अंदर। 3 लाख वोट से हारेंगे, लिख कर रख लीजिए आप ये बात आज, और बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ा रहे हैं एमएसपी के मुद्दे पर। वो रिजाइन करके सरकार से बाहर आ गए। तेजस्वी यादव जी, आपने तब तो कुछ भी नहीं बोला। आप बोलते ना कि एमएसपी लागू करना होगा। ये मोदी की सरकार है कि आज 2275 रुपए क्विंटल बिहार के अंदर गेहूं किसान बेच रहे हैं। ये मोदी की सरकार है। एमएसपी किसानों को देने का काम, किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार है जो आज गरीब किसानों तक 6,000 रुपया 2-2 हजार की किस्त में पहुंचा रही है। ये मोदी की सरकार है जो किसान के अंतिम किसान के खेत तक बिजली से पानी कैसे पहुंचे, हर घर बिजली पहुंचाने के बाद अब किसान के खेत को भी बिजली पहुंचा रही है, और बिल्कुल लगभग मुफ्त सा बिजली आज किसानों के खेत को मोदी सरकार पहुंचा रही है। ये हमारे काम है तेजस्वी यादव जी। आप तो देश के 4% सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बात 100% वाली कर रहे हैं। जरा कांग्रेस के महाराज से पूछ तो लिए होते कि मैं ये घोषणा पत्र जारी कर रहा हूं, करूं या ना करूं। जरा कांग्रेस के महाराज से पूछ तो लिए होते कि इस घोषणा पत्र को कल आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आपकी सरकार, आपका लिख कर रख लीजिए। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां बैठकर ये बात कह रहा हूं कि आप पिछली बार 0 पर थे बिहार में, इस बार भी आप 0 पर रहेंगे बिहार में। तेजस्वी का मतलब होता है भ्रष्टाचार, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार, राजद का मतलब है परिवारवाद, राजद का मतलब है लूट हत्या बलात्कार, राजद का मतलब है घोर अपराध, राजद का मतलब है फिरौती, राजद का मतलब है डकैती। 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने इसको जाना है, 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने इसको समझा है। राजद का मतलब है नरसंहार। आपने इन चीजों को कहां छुपाया है, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए कि 15 वर्षों के आपके पिताजी और माताजी के शासनकाल में इसी बिहार के अंदर 118 नरसंहार हुए थे, और लगभग 5300 से अधिक फिरौती का केस बना था। लोगों को अपहरण करके अच्छे अच्छे डॉक्टर बिहार छोड़कर चले गए, अच्छे अच्छे व्यवसायी बिहार छोड़कर चले गए। नौकरी तेजस्वी यादव जी आएगा कहां से? रोजगार देने वाले बिहार छोड़ते हैं। जब जब आपकी सरकार आती है, रोजगार देने वाले बिहार छोड़ते हैं। कुल मिलाकर मित्रों, ये झूठ का पुलिंदा है, ये असत्य की सामग्री है। राजद का पूरा घोषणा पत्र असत्य की सामग्री है। जिस एनडीए ने बिहार के अंदर, जब हम लोग सरकार में थे, 4,38,000 नियुक्तियां हम लोगों ने फाइनल किया। सरकार चली गई, 6 फेज की बहाली, आप सभी मित्रों को मालूम होगा कि नियोजन के माध्यम से हम लोगों ने 6 फेज की बहाली शिक्षकों की कर दी थी। 7वें फेज की बहाली के समय वीपीएससी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और बिहार के अंदर बड़ी संख्या में बहाली हुई। ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने नौकरी दे दिया। महोदय, मैंने पहले सवाल किया आपसे कि महोदय जरा पथ निर्माण में बता दीजिए कितनी नौकरी आपने दी। महोदय जरा आप नगर विकास आवास में बता दीजिए आपने कितनी नौकरी दी। मान्यवर, आप जरा बता दीजिए पर्यटन में थे कितनी नौकरी दी। हम तो पर्यटन, आश्चर्य लग रहा है, मुझे हंसी आ रही है, हम तो पर्यटन का भी वादा देखे, घोषणा पत्र देखे हैं,
जो आदमी पर्यटन का घोषणा पत्र में देखा, 17 महीने पर्यटन में रह के बिहार के अंदर एक नया काम जिस व्यक्ति ने नहीं किया, वो पर्यटन का वादा कर रहा है। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।